जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। लेकिन इस बार हिमालय से थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, मैदानों की तरफ, और एक ऐसे मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं जिसको लेकर देश दुनिया में रह रहे भारतीय जानना चाहते हैं और वो उनके प्रति उनकी जिज्ञासा रहती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यही कि आजकल संसद का मानसून सत्र चल रहा है। आज 20 जुलाई 2022 है और लगातार 3 दिन से संसद ठप है। विपक्ष महंगाई पर चर्चा कराना चाहता है। यह आप देखते होंगे कि पिछले कई सालों से या कई दशकों से हम कह सकते हैं कि संसद में बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है और वो हंगामा कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। महंगाई के मुद्दा ले तो इस पर सरकार कह रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है। और यदि हम देखें तो दोनों ही अपनी अपनी जगह कुछ हद तक सही है। अब सवाल यह है कि आखिर जब दोनों कह रहे हैं कि चर्चा के लिए तैयार है तो चर्चा हो क्यों नहीं पा रही है। और यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। वास्तव में यह संसद में यह सब खेल नियमों का है। कुछ नियम ऐसे हैं कि जिनके तहत सरकार चर्चा कराना चाहती है लेकिन विपक्ष नहीं, और कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें विपक्ष चाहता है लेकिन सरकार नहीं। आज इसी पर बात करते हैं। और ये जो मैं बात करने जा रहा हूं यह सब मेरी जो एक पुस्तक है मैंने लिखी है, ये पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग, इस पर ये किताब आपको दिख रही होगी। इसमें ये सब कुछ है और मैं इसी किताब को पढ़ के आपके सामने रखूंगा कि आखिर है क्या ये संसद में जब चर्चा होती है किसी मुद्दे पर तो वो क्या होती है। इस किताब के बारे में बता दूं कि ये किताब है संसदीय पत्रकारिता, भारतीय लोकतंत्र की यात्रा के साक्षी, 144 स्तंभ। पार्लियामेंट कि जो आपने देखी होगी जो बिल्डिंग है इसमें 144 खंभे हैं। अब वो क्यों है ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये पुस्तक पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग कर रहे किसी भी भारतीय पत्रकार की पहली पुस्तक है भारत में। और अपने बारे में थोड़ा और बता दूं कि 2000 से मैं पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग कर रहा हूं, दोनों सदनों की। इससे पहले मैंने दिल्ली विधानसभा की भी रिपोर्टिंग की और दिल्ली नगर निगम की, या मतलब मैं 3 स्तर की रिपोर्टिंग कर चुका हूं। और पंजाब और हरियाणा विधानसभा की भी रिपोर्टिंग का मुझे अनुभव है। इसी अनुभव के आधार पर मैंने ये पुस्तक लिखी और इसी के आधार पर आज मैं कुछ बातें करने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको नियम बता देता हूं कि संसद में आखिर क्या ये जो हंगामा हो रहा है क्यों हो रहा है और संसद में चर्चा जो होती है वो किस नियमों के तहत होती है। मैं इसी किताब में से आपको पढ़ के सुना देता हूं। संसद में चर्चा, लोक महत्व के मुद्दे उठाने के लिए संसद आधे घंटे की चर्चा का जो है सांसद अपना नोटिस दे सकते हैं और किसी भी तथ्य संबंधी मामले पर सवाल भी दिए जा सकते हैं और उनमें स्पष्टीकरण की जो जरूरत हो तो वो भी दी जा सकती है। इस तरह वहाँ आधे घंटे की चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा जो पूर्ण एक लंबी चर्चाएं हो सकती है, कई घंटों तक की भी चर्चा होती है, हो सकती है, वो कई नियमों के तहत होती है। संसद में लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होती है और संसद में किस नियम के तहत चर्चा होगी यह लोकसभा में स्पीकर तथा राज्यसभा में सदन जो सभापति होते हैं वो तय करते हैं। संसदीय नियमों में साफ तौर पर उल्लेख है कि किस नियम के तहत चर्चा कराने पर क्या क्या प्रावधान है। स्पीकर और सभापति की अनुमति से ही संसद सदस्य यानी सांसद इस चर्चा में हिस्सा लेते हैं। चर्चा करने की कुछ शर्तें होती है। उदाहरण के तौर पर चर्चा बहस किसी एक मुद्दे पर होगी, यानी कि एक ही चीज में कई मुद्दे घालमेल हो जाएं। वो अलग बात है कि सांसद कई मुद्दों को उसमें जब वो चर्चा में हिस्सा लेते तो कई मुद्दों को उसमें उठा लेते हैं, लेकिन चर्चा का मुद्दा एक ही होगा, ये तय है। चर्चा के दौरान असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब जैसे जो कुछ शब्द तय किए गए हैं, मसले ने समझो जैसे गुंडा
या किसी को चोर, उचक्का ऐसे शब्द या संबोधन ऐसे नहीं कर सकते। ये एक मैंने उदाहरण दिया। इस तरह के कई शब्द हैं जिनको असंसदीय माना गया है। हाल में अब कुछ दिनों आपने पढ़ा होगा कि अभी कुछ और शब्दों को भी उन्होंने उसमें शामिल किया है। चर्चा के दौरान जो अपमान सूचक और व्यंग्यात्मक लहजे में भी बात नहीं होगी, ये भी तय होता है। और अदालत में विचाराधीन मामलों पर भी बहस नहीं होगी, ये भी तय है। और इस तरह के और भी कई शर्तें हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज के कई नियम हैं जिनके तहत लोक महत्व के विषयों पर सदन में चर्चा हो सकती है, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिनके तहत सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा की मांग ज्यादा करते हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष की कोशिश रहती है हमेशा कि नियम 193 के तहत चर्चा हो, जबकि विपक्ष की मांग रहती है कि नियम 184 के चर्चा हो और वो इसी जिद पे अड़ा रहता है, जैसा कि आजकल हो रहा है। वास्तव में नियम 193 के तहत जब चर्चा होती है तो चर्चा के बाद मंत्री अपना जवाब दे देते हैं और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। लेकिन नियम 184 के तहत जब चर्चा होती है तो उसमें मतदान होता है। ऐसे तो इस मतदान के बाद जो भी उसका नतीजा हो, यदि सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है, न सरकार गिरती है, लेकिन सरकार की किरकिरी हो जाती है। इसीलिए सरकार इस नियम के तहत चर्चा से बचती है, वो नहीं चाहती कि मतदान हो। इसी तरह एक और नियम है, वो है नियम 342। इसमें भी चर्चा के बाद वैसे तो मतदान का प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि कोई सदस्य मतदान की मांग कर देता है तो वो उसके लिए प्रस्ताव लाता है, प्रस्ताव पेश करता है और उसके बाद मतदान हो जाता है। हालांकि ऐसे मौक़ों पर फिर स्पीकर उसे मानते ही नहीं है या और भी कई वो है, लेकिन इसमें भी ये प्रावधान है। अब हम राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में नियम 168 के तहत जो है सत्ता पक्ष चाहता है, क्योंकि इसमें प्रावधान जो है मतदान का नहीं है, जबकि विपक्ष की मांग रहती है कि 176 के साथ चर्चा इसमें होगी तो उसमें क्या होगा, मतदान का वही प्रावधान है और सरकार इसलिए बचती है इसमें। राज्यसभा में एक और नियम है, वो है 176, उसके तहत भी चर्चा होती है, लेकिन उसमें वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि महसूस किया जाता है कि वोटिंग होनी चाहिए तो इसमें मतदान हो सकता है। इसलिए हमेशा सत्ता पक्ष की लोकसभा में कोशिश रहती है कि नियम 184 की बजाय 184 की जगह 193 के तहत चर्चा हो, ये सत्ता पक्ष चाहता है, जबकि विपक्ष इसके उलट चाहता है। इसी तरह राज्यसभा में सत्ता पक्ष, जैसे मैंने पहले कहा, 168 के तहत चर्चा चाहता है सत्ता पक्ष, और जबकि विपक्ष चाहता है 176। एक में मतदान है, एक में मतदान नहीं, और दोनों में वही होता है कि उसमें किरकिरी हो जाती है सरकार की मतदान होने पर, यदि कम वोट पड़े उसके पक्ष में। तो यही जो टकराव है वो आजकल भी चल रहा है। जिस नियम के तहत विपक्षी पार्टियां चाहती हैं सदन में चर्चा, उसके तहत सरकार नहीं चाहती, और इसीलिए गतिरोध चल रहा है। हालांकि और ये चीज़ें आमतौर पर किसी भी रिपोर्टिंग में या किसी भी चैनल में इस बारीकी चीज़ों पर नहीं बताया जाता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को आपके सामने रखा। मैं चाहता हूं कि हिमालय के लोग भी इन चीज़ों को, बारीकियों को समझें। पार्लियामेंट चूँकि देश की सबसे बड़ी संसद है, सबसे बड़ी पंचायत, इस जो पंचायत में जो भी होता है, कैसे होता है, इसके लिए मैं इस नए तरीके की अब मैं इन वीडियो को आपके लिए ला रहा हूँ। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और आप लोग और क्या चाहते हैं कि पार्लियामेंट के किन किन मुद्दों पर मैं आपसे बात करूं, अवश्य लिखें। और आप जानते हैं कि जो मेरा चैनल है हिमालय लोग, यह हिमालय क्षेत्र के लोक भाषा, इतिहास, कला, संस्कृति, धरोहर आदि पर केंद्रित है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।